जय हिंद दोस्तों, दिस इज विशाल शौकीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिनेमा डोज विद विशाल। दोस्तों, इस साल की मच एंटिसिपेटेड फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर यानी अगले गुरुवार को रिलीज होने वाली है। सभी लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्टेट वाइज इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी ओपन होने लगी है। 1 दिसंबर तक फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग ओपन होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, अगर आपने पुष्पा पार्ट 1 नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं पुष्पा पार्ट 1 का रिकैप आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे अपील है कि आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, पुष्पा द राइज की कहानी एक छोटे से गाँव में रहने वाले व्यक्ति पुष्पा राज की लाइफ पर बेस्ड है, जो धीरे धीरे एक छोटी सी तस्कर से एक बड़ा अपराधी बनता है। फिल्म में अपराध, परिवार, संघर्ष और सत्ता की राजनीति को दर्शाया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुकुमार ने और इसमें लीड रोल में है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल। फहद ने इस फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है। चलिए थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी के सेटअप के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पहाड़ी और जंगलों से, जहां रेड सैंडलवुड यानी लाल चंदन की तस्करी की जाती है। ये लकड़ी बहुत कीमती है और इसका उपयोग खासकर परफ्यूम और आयुर्वेदिक दवाइयों में किया जाता है। ये व्यापार अवैध है, लेकिन इसे बहुत बड़े स्तर पर चलाया जाता है। चलिए अब जानते हैं पुष्पा राज के बारे में। फिल्म के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा राज एक गरीब और अनपढ़ व्यक्ति हैं, जो एक छोटे से गाँव में रहते हैं। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है और वो अपनी माँ के साथ रहते हैं। उसे गरीब होने के बावजूद अपने जीवन को बेहतर बनाने का सपना है। पुष्पा का पहला संघर्ष अपनी पहचान बनाने का है। उसे अपने परिवार को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए काम करना पड़ता है और इस प्रोसेस में वो जंगल से अवैध रूप से लाल चंदन की लकड़ी काटने का काम शुरू करता है। उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे की जरूरत है और इसके लिए वो तस्करी के इस अवैध नेटवर्क में घुसता है। अब बात करते हैं पुष्पा और तस्करी के कारोबार के बारे में। जंगल में चंदन की तस्करी के कारोबार को कोंडा रेड्डी और मंगलम श्रीनु जैसे बड़े तस्कर द्वारा चलाया जाता है। पुष्पा एक नए और उभरते हुए व्यक्ति के रूप में इस तस्करी के नेटवर्क में प्रवेश करता है और धीरे धीरे अपनी मेहनत और समझदारी से इस अवैध व्यापार में अपना स्थान बना लेता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी चालाकी और उसके आत्मविश्वास के रूप में छुपी होती है। वो अपने विरोधियों और पुलिस से निपटने में माहिर हो जाता है। इसके अलावा उसकी एक और खासियत ये है कि वो कभी भी किसी से नहीं डरता, चाहे कोई भी हो। चलिए अब पुष्पा के संघर्षों पर नजर डालते हैं। पुष्पा का जीवन संघर्ष से भरा हुआ होता है। एक और जहां वो तस्करी के धंधे में अपनी पहचान बना रहा होता है, वही दूसरी ओर उसे श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना के साथ अपने रिश्तों को और राजनीतिक नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ अपने संबंधों को भी संभालना होता है। फिल्म में एक और दिलचस्प पहलू है जब पुष्पा का सामना भंवर सिंह शेखावत यानी फहद फासिल से होता है। फहद फासिल एक पुलिस अधिकारी है जो पुष्पा को रोकने के लिए जद्दोजहद करते हैं। इस संघर्ष में पुष्पा को अपनी चालाकी और ताकत का पूरा इस्तेमाल करना होता है ताकि वो अपने रास्ते में आने वाले सभी अड़चनों को पार कर सके। चले अब बढ़ते हैं पुष्पा के परिवार और उसके व्यक्तिगत जीवन की तरफ। पुष्पा का परिवार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उसकी माँ और उसकी बहन। अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन पुष्पा के पास प्यार और दोस्ती के मामले में संघर्ष भी होता है। वो श्रीवल्ली से प्यार करता है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी में भी कुछ समस्याएं आती हैं। इसके अलावा उसका एक गहरा व्यक्तिगत संघर्ष है, क्योंकि वो एक असहमति के कारण अपने परिवार से अलग हो जाता है, लेकिन वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाता है। अब नजर डालते हैं पुष्पा और शक्तिशाली लोगों पर। फिल्म का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे पुष्पा सत्ता और ताकत के साथ अपनी जगह बनाता है। उसे केवल तस्करी के कारोबार में ही नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीति और अपराध की दुनिया में भी एक नया चेहरा बनना
बनना होता है। उसका उद्देश्य केवल पैसे और ताकत नहीं है, बल्कि वो अपनी पहचान और इज्जत भी हासिल करना चाहता है, जो कि उसे हमेशा से समाज और उसके आसपास के लोगों ने नहीं दी। अब बात करते हैं फिल्म के एंड के बारे में। फिल्म का एंड एक बहुत बड़े मोड़ के साथ होता है। पुष्पा राज अपनी ताकत और महत्वाकांक्षा से इस अंधेरे कारोबार में इतना ऊपर पहुंच जाता है कि वो पूरी सिचुएशन को बदलने में सक्षम हो जाता है। फिल्म के अंत में वो एक ताकतवर अपराधी के रूप में उभरता है और इसका असर उसके आगे के जीवन और संघर्षों पर पड़ेगा। कुल मिलाकर पुष्पा द राइज एक एक्शन, ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्म है। अगर आपको ऐसी फिल्में देखना पसंद है तो आपको ये फिल्म जरूर अच्छी लगेगी। गाइस, आप पुष्पा पार्ट 2 के लिए कितना एक्साइटेड है और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज का मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।